गुड मॉर्निंग टू ऑल फ्री फ्रेंड्स। तो स्वागत है चैनल में। वेलकम टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे परमाणु के बारे में, यानी कि परमाणु एटम के बारे में। ठीक है, एटम के बारे में आपको बताएंगे कि एटम मतलब कि शॉर्ट वीडियो है, छोटा सा है, तो इसमें मतलब कुछ ही फैक्ट्स हैं। ठीक, ज़्यादा भी नहीं है, तो कुछ ही आप, लेकिन इम्पोर्टेंट है। और परमाणु मतलब कि परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का खोज भी कब हुआ था इसमें भी मैं बताऊंगा, और किसने किया था। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और वीडियो पूरा देखिएगा। चैनल को चैनल को सब्सक्राइब, लाइक वीडियो को और शेयर कर दीजिएगा। आप तो कर दीजिएगा, पता है हमको। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन मतलब कि पहला है, सिर्फ इसमें फैक्ट्स है, यानी कि कोई क्वेश्चन नहीं है। बस आप बस ये वीडियो को देख लीजिएगा एक बार। आपको फिर से अगर आप और इसके पहले आप वीडियो देखने के बाद आप मेरा टेलीग्राम चैनल जो है उसको भी विजिट कर सकते हैं, यानी कि देख सकते हैं, और वहाँ पर भी जुड़ सकते हैं, जिससे कि आपको पीडीएफ और वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर मिल जाएगा। और इस पर आप टेलीग्राम मतलब कि नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, तो इसमें भी आ जाएगा। ठीक है, तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है, मतलब पढ़ना शुरू करते हैं। किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है परंतु मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है, तो उसे परमाणु कहते हैं। तो इसका कहने का मतलब कि तात्पर्य है कि जैसे कि किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण, यानी कि कोई छोटा सा कण है और वह रासायनिक अभिक्रिया, यानी कि जब जैसे एग्जांपल लेते हैं H2O, हाइड्रोजन वाटर। H2O को जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो H2 प्लस ऑक्सीजन को जब मिलाते हैं तो H2O बनता है। तो इसमें जो कण है वो मुक्त अवस्था में नहीं, लेकिन इस अभिक्रिया में जो है उसमें भाग लेता है, लेकिन मुक्त अवस्था में नहीं पता चलता है कि उसमें कौन सा परमाणु है, यानी कि कौन सा कण है। लेकिन अभिक्रिया जो होता है, अभिक्रिया में माइक्रोस्कोपिक लेंस से देखने पर तो उसमें पता चल जाता है कि कौन सा परमाणु है, यानी कि कौन सा सूक्ष्मतम कण है। तो आप शायद, तो आई होप आप समझ गए होंगे। फिर नेक्स्ट, परमाणु परमाणु के बारे में मतलब कि हम ये फैक्ट्स हैं। तो परमाणु के बारे में सर्वप्रथम 400 ईस्वी पूर्व भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद एवं यूनानी, ठीक है, तो आप यहाँ पर अच्छा से, यूनानी यूनानी दार्शनिक ल्यूसिपस ने बताया था। इसके अनुसार जब किसी पदार्थ का खंड या टुकड़ा किया जाता है, यानी कि किसके अनुसार, महर्षि कणाद और यूनानी जो दार्शनिक थे, यानी कि साइंटिस्ट, उस उनके अनुसार कि पदार्थ का खंड या टुकड़ा किया जा सकता है। ठीक, यानी कि किया जाता है, अतः वह अविभाज्य कर शेष रह जाता है, यानी कि टुकड़ा हो जाता है, और इन्हें अविभाज्य कणों का नाम परमाणु रखा, यानी कि यही जो अभाज्य कण, यानी कि कण जो टूटे मतलब कि अलग अलग हुआ, तो उसी को परमाणु कहा जाता है। लेकिन फिर डाल्टन ने, मतलब कि ब्रिटिश वैज्ञानिक जॉर्ज डाल्टन, ठीक है, तो 18वीं सदी में, यानी कि हिंदी टाइपिंग है तो टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन 18वीं सदी में ब्रिटिश, यहाँ पर कुछ नहीं है, 18वीं सदी में ब्रिटिश वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने परमाणु के बारे में कई कथन को दिया, जिसे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहा जाता है। यानी कि डाल्टन ने 18वीं सदी में, कब, 18वीं सदी में, ठीक है, 18वीं सदी में जो है डाल्टन ने परमाणु पर बात की थी, यानी कि उस पर अपना राय दिया था कि क्या हो सकता है, यानी कि परमाणु के बारे में बताया था कि क्या हो सकता है, जॉन डाल्टन ने 1800 ईस्वी में। तो जिसे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट, डाल्टन के परमाणुवाद सिद्धांत निम्नलिखित हैं। तो पहला है, प्रथम पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, यानी कि पदार्थ का कहने का मतलब कि कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हैं वो सब सूक्ष्मतम कण से बने होते हैं, जो अविभाज्य होते हैं, यानी कि इनका जो है खंड या टुकड़ा, और सही में इनका खंड या टुकड़ा नहीं किया जाता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन अगर इलेक्ट्रॉन रहेगा तो इलेक्ट्रॉन से ही जुड़ेगा, प्रोटॉन रहेगा तो प्रोटॉन से ही जुड़ेगा। ठीक है, अगर दोनों को जोड़ दिए तो ये न्यूट्रल हो जाता है। जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को अगर हम जोड़ देते हैं तो उसे वह न्यूट्रल हो जाता है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है तो वो 20 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। लेकिन अगर 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 प्रोटॉन है तो वो न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, न्यूट्रल हो जाएगा, यानी कि कुछ, यानी कि जीरो, शून्य हो जाएगा, शून्य मान हो जाएगा उसका। आप, आई होप ये भी आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो फिर परमाणु रखा, थोड़ा सा बोल रहे हैं, थोड़ा सा स्पेलिंग मतलब कि मिस्टेक हुई है टाइपिंग में, लेकिन आप समझ रहे हैं अविभाज्य नहीं हो सकता, यानी कि इसका शॉर्ट फॉर्म यहाँ पर आप सीधा देख सकते हैं
कि पदार्थ जो होता है वो अत्यंत सूक्ष्म होता है और अविभाज्य नहीं होता है, यानी कि उसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। लेकिन महर्षि कणाद ने बोला था, यानी कि अर्जुनोनी ने पहले ही बताया था 18वीं सदी में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, मतलब कि फैक्ट नंबर 2, यदि परमाणु समान हो तो सभी गुण समान होंगे, यानी कि परमाणु वही हम बोले जो ऊपर में बताया है, इलेक्ट्रॉन अगर रहेगा तो इलेक्ट्रॉन भी समान रहेगा, दोनों समान ही रहेगा। फिर नेक्स्ट, मेरी पर मानव भिन्न भिन्न। तो कहते यहाँ भी थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर परमाणु में मान जो होता है भिन्न भिन्न हो तो उसके गुण भी भिन्न भिन्न होंगे, ठीक है। फिर परमाणु का ना तो विनाश किया जा सकता है और ना ही निर्माण, यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन ही रहेगा, प्रोटॉन है तो प्रोटॉन ही रहेगा, उनका ना तो निर्माण किया जाता है और ना ही विनाश किया जा सकता है। फिर लास्ट, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा, कंपटीशन में पूछता है और 11th-12th में तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और 10th क्लास में भी ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि 10th क्लास में भी है, CBSE और बिहार बोर्ड दोनों में है, ठीक है। तो परमाणु 3 प्रकार के होते हैं। परमाणु की खोज किसने किया था? डाल्टन ने, ठीक है, मतलब कि खोज नहीं, बताया था परमाणु के बारे में जॉन डाल्टन ने। तो इसकी खोज जो है इलेक्ट्रॉन, ये 3 प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इनका जो इलेक्ट्रॉन का जो खोज था वो 1897 में जॉन जे थॉमसन ने किया था, ठीक है। जे थॉमसन ने 1897 में इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। फिर प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने 1886 में किया था, ठीक है। प्रोटॉन का जो खोज है वो गोल्डस्टीन ने 1886 में किया था। फिर न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने 1932 ईस्वी में किया था। आप इसको शॉर्ट से भी याद कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो है 1897 में किया गया था, और फिर प्रोटॉन की 1886 में, और न्यूट्रॉन को 1932 में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, नॉलेजेबल लगा होगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा। बाय।